गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ जी, तो बच्चों सबने ट्राई किए थे वो क्वेश्चंस? समझ आए? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों वी विल टॉक अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो बच्चों हम ये देखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी इज अ कंसेप्ट जिसकी हेल्प से मतलब हमारे क्वेश्चंस थोड़ा इजीली हो जाते हैं। बच्चों इस कंसेप्ट को समझने के लिए याद करते हैं एक बेसिक कंसेप्ट जो बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में बात की थी, आई थिंक इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ मोशन। की याद है हमने कहा था कि मोशन जो होती है वो रिलेटिव होती है ना? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी एक बॉडी की जो वेलोसिटी होती है ना, या जो डिस्प्लेसमेंट होती है, वो डिपेंड करते हैं ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद है बच्चों वर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस? है ना? तो हमने ये वर्ड तो बनाया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन उसके बाद बच्चों हमने जितने भी क्वेश्चंस किए काइनेमैटिक्स 1 2 के, वो हमने कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किए? अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, राइट? मतलब हमने उस कंसेप्ट को बोल के सॉर्ट ऑफ हम भूल ही गए थे, हमने उसको कभी यूज ही नहीं किया, है ना? अब हम बात करेंगे, अब हम सीखेंगे इस टॉपिक में कि कैसे हम अलग अलग फ्रेम्स में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कि कैसे उससे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है।
तो बच्चों इंट्रोडक्शन समझ गए इस कंसेप्ट की? ओके तो बच्चों हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से। मतलब जब जैसे हम मोशन का सारा कुछ पढ़ते हैं, हम क्या कहते हैं कि भाई जैसे ये कोई पार्टिकल 1 है, ये ओरिजिन हो गया, ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया, लेट्स से r1 वेक्टर। ऐसे ही जो मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल 2 भी है, उसका पोजीशन वेक्टर हो गया ये r2 वेक्टर। तो भाई हमने इस चैप्टर में बच्चों सीखा था कि हम भाई मुझे अगर 1 की वेलोसिटी लिखनी है बच्चों, वो कैसे लिखते थे हम? जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी फॉर्म में 1 की वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं बच्चों, dr1/dt। और इसको बच्चों मतलब ऑल्दो हम लिखते नहीं थे, हम खुद से ही इसको मान लेते थे कि ये कौन सी वाली वेलोसिटी है, ये अर्थ फ्रेम वेलोसिटी है ना। हम यही मानते थे कि हम अर्थ के फ्रेम में ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर इसको हमें और क्लियरली लिखना हो, ऑल्दो हमारा काम ऐसे ही चल जाता है, आइडियली बच्चों इसको ऐसे लिखना चाहिए v1e। ठीक है, मतलब जिससे ये पता चल जाता है कि ये डिनोट करते हैं अर्थ। मतलब ऐसे इस नोटेशन का मतलब ये हो जाता है बच्चों कि अर्थ के फ्रेम में उसकी वेलोसिटी dr1/dt है। ठीक है, ऐसे ही अगर v2 निकालना होता तो उसको हम dr2/dt लिख देते, एंड अगेन उसको भी आइडली हमें v2e लिखना चाहिए था। ठीक है बच्चों? तो बच्चों इट इज जस्ट लाइक अ शॉर्टकट। जैसे हम वैसे नहीं करते थे कि जब हम 1D मोशन था तो वहां पे हम वेक्टर साइन नहीं लगाते थे ये मान के कि चल यार पता ही है 1D है तो यहाँ जरूरत नहीं पड़ रही, तो शॉर्टकट ही था वो। ऐसे ही हम जब सिर्फ 1 2 लिख देते हैं तो एक शॉर्टकट है कि चल भी पता है कि उसका मतलब अर्थ ही है। जब कुछ नहीं लिखा तो हम अर्थ फ्रेम ही मानते हैं, है ना। तो अब बच्चों हम ये सीखना चाहते हैं, हमें अर्थ फ्रेम में 1 की वेलोसिटी भी पता है, हमें अर्थ फ्रेम में 2 की वेलोसिटी भी पता है। ठीक है, हम ये सीखना चाहते हैं कि लेटस से हम 1 के फ्रेम में चले जाएं, जो 1 खुद एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। अगर हम उसके फ्रेम में चले जाएं तो 1 को 2 की क्या वेलोसिटी नजर आएगी? समझ रहे हो बच्चों? अर्थ में हमें 2 की वेलोसिटी पता है, हम ये देखना चाहते हैं कि फ्रेम 1 को 2 की क्या वेलोसिटी नजर आएगी। तो वी वांट टू फाइंड
velocity of 2 in the frame of 1, ठीक है। इसको चाहे और सिंपल वर्ड्स में लिख दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहो कि velocity of 2 as observed by 1, ठीक है। इसकी बच्चों जो नोटेशन होती है वो ऐसे होती है, इसको हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म V21, समझ लो। अब ये ऊपर से कंसिस्टेंट हो गया। जब हम कहते थे V2E, उसका क्या मतलब है? वेलोसिटी इन द अर्थ फ्रेम, राइट। जब हम कहते हैं V21, उसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो बच्चों याद क्या रखना है कि जो भी बाद में लिखा होता है, ठीक है, दैट इज द फ्रेम और द ऑब्जर्वर, ठीक है। एंड अगर कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली ये हो गया कि वो अर्थ फ्रेम। क्या बच्चों यहां तक क्लियर है सब? ओके। तो ऑफ कोर्स हमें अभी राइट नाउ ये नहीं पता कि भाई इससे क्या फायदा हो रहा है, बट हाँ हमें ये जरूर पता है, मतलब अभी हम सीख रहे हैं सबसे पहले तो कि अलग अलग फ्रेम्स में निकालेंगे कैसे। वो फिर नेक्स्ट स्टेप है कि हम उससे यूज कैसे करेंगे। तो अब बच्चों जो ऑब्जर्वर 1 पे बैठा है, ठीक है, उसको तो नहीं पता ना कि वो मूव कर रहा है। बताओ मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल हम जिसको अर्थ फ्रेम कह रहे हैं, हमें थोड़ी पता है कि अर्थ मूव कर रही है, राइट, अनटिल एंड अनलेस कोई हमें स्पेस में जाके बताए। तो हम तो अपने हिसाब से सारी इक्वेशंस, सारे लॉज लगा देते हैं। तो जैसे हमने क्या प्रिंसिपल लगाया यहाँ पे, हमने कहा कि भाई जो हमें पोजीशन दिखेगी, मतलब हम उसका पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, उसको डिफरेंशिएट करके उसकी वेलोसिटी आ जाती है, राइट। यही प्रिंसिपल है। तो बच्चों यही प्रिंसिपल ऑब्जर्वर 1 भी लगाएगा। ऑब्जर्वर 1 कहेगा कि मुझे भाई 2 की जो भी पोजीशन दिख रही है, मैं उसको डिफरेंशिएट करता हूं, उससे मेरे पास 2 की वेलोसिटी आ जाएगी। सही कह रहा हूं मैं? तो बच्चों 1 के हिसाब से 2 की क्या पोजीशन है? क्या 1 के हिसाब से बच्चों 2 की पोजीशन ये वाला ब्लू एरो है? ध्यान से सोच के बताओ मुझे। है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं सेम नोटेशन यूज करते हुए, R21 कि इसका क्या मतलब हुआ? पोजीशन ऑफ 2 एज सीन बाय 1, राइट। ध्यान से देखो बच्चों इस कंसेप्ट को, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज आस्क।
क्लियर बच्चों? ये ब्लू लाइन क्या बता रही है? आप सोचो, अगर हम ऑब्जर्वर 1 को कहते हैं, आप सोचो कि आप ऑब्जर्वर 1 हो, ठीक है? अगर आपको मैं कहता कि 2 का पोजीशन वेक्टर बनाओ, तो आप कैसे बनाते? ये वाली ब्लू लाइन ही ड्रॉ करते ना? ओके, तो मतलब अब अगर हमें V21 निकालना हो, मतलब जब हम कहते हैं कि हम V21 निकाल रहे हैं, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या हुआ बच्चों? इसका मीनिंग ये हुआ कि एक तरह से भाई जो ऑब्जर्वर 1 है ना, वो निकाल रहा है 2 की वेलोसिटी। तो वो क्या कहेगा कि भाई मेरे को जो भी 2 का पोजीशन वेक्टर दिख रहा है, मैं उसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। करेक्ट भाई, हमने भी तो यही किया था कि हमें जो 1 का या 2 का पोजीशन वेक्टर दिख रहा था, हमने उसको डिफरेंशिएट करके उनकी वेलोसिटी निकाल दी। ऐसे ही ऑब्जर्वर 1 ने भी यही किया। अब बच्चों, अगर आप इस ध्यान से इस ट्राइंगल को देखो, ये R21 वेक्टर है क्या ट्राइंगल लॉ से? Isn't this R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर? देखो ध्यान से। बच्चों, तो दिस इज d by dt of R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, which is equal to, अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं, dr2 by dt माइनस dr1 by dt। इससे हमारे पास क्या आ गया बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 is equal to velocity of 2 minus velocity of 1। So this is the very important relationship which tells us कि भाई 1 को 2 की क्या वेलोसिटी नजर आ रही है। रिजल्ट बड़ा सिंपल सा है कि भाई इट इज नथिंग बट 2 की वेलोसिटी माइनस 1 की वेलोसिटी। वंस अगेन बच्चों, ये कौन सी वाली वेलोसिटी है 2 की?
जो राइट हैंड साइड पे लिखा है V2 वो क्या है? मतलब वो किसके फ्रेम में है? अर्थ फ्रेम, है ना? एंड ऐसे ही जो 1 है, मतलब V2 V1 तो नॉर्मल है, जो अभी तक हम लिखते आ रहे थे, है ना? कि अर्थ फ्रेम में 1 और 2 की जो वेलोसिटी है। तो सिमिलरली बच्चों, अगर मैं इसी ऊपर वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो आई विल गेट A21 इज इक्वल टू A2 माइनस 0। ठीक है, और एक हमने ऊपर तो वो लिख ही दिया था कि R21 इज इक्वल टू R2 माइनस। बच्चों ये 3 नए रिलेशनशिप्स हैं इस चैप्टर के, इस टॉपिक के। बाकी सारा कुछ तो पुराना ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, तो जब बच्चों हम इस रिलेशन को 1D मोशन में लगाते हैं तो हम वेक्टर्स नहीं लगाते, तो हम सीधा ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, बस लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसके साथ साइन कन्वेंशन। अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, और यहीं पे जब हम इसको 2D में अप्लाई करते हैं तो हम विद प्रॉपर वेक्टर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, 2D में हम तोड़ के भी कर सकते हैं कंपोनेंट्स लेके, कि अगर हमें वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का x कंपोनेंट निकालना हो तो क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ 2 का x कंपोनेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 का x कंपोनेंट। और ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का y कंपोनेंट निकालना होगा तो वेलोसिटी ऑफ 2 का y कंपोनेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 का y कंपोनेंट। क्या बच्चों ये समझ आ गया? इस रिजल्ट को बच्चों अप्लाई करते हुए ये ध्यान रखना, ठीक है, और मतलब ये तरीका है याद रखने का कि आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म बाद में आ रही है, राइट हैंड साइड में भी वही टर्म बाद में आ रही है, करेक्ट? तो इनको मिक्स मत करना कभी भी। समझ आ गया बच्चों? तो मैं बच्चों
इसको एक बहुत सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए। लेट से एक ऑब्जर्वर है, वो एक पर्सन है सॉरी, वो 2 मीटर्स पर सेकंड से एक वॉल की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो हम इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वीएम क्या हो गया बच्चों, +2। व्हाट इज VW, वेलोसिटी ऑफ वॉल, दैट इज 0। ठीक है। तो अब अगर मैं निकालूं वेलोसिटी ऑफ वॉल विद रिस्पेक्ट टू द मैन, तो ये क्या रिजल्ट बना मुझे, आप समझ रहे हो ये यूजफुल है ना रिजल्ट। कैसे याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे याद रखना है कि जिसके फ्रेम में निकालना है वो बाद में आएगा, है ना। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे बाद में आया वो ही राइट हैंड साइड में बाद में आया। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखनी बहुत जरूरी है। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि मैन के फ्रेम में बॉल की स्पीड क्या है। हमारे फ्रेम में तो, अर्थ फ्रेम में तो हमें पता है कि वो दीवार रेस्ट पे है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए बच्चों। ठीक है जी। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 0 - 2 इज इक्वल टू -2 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब जो ये ऑब्जर्वर का फ्रेम है, उसमें ऑब्जर्वर को क्या नजर आ रहा है। ऑब्जर्वर को ये लग रहा है कि भाई वो खुद अपनी जगह पे रुका हुआ है, और ये जो दीवार है ये उसकी तरफ 2 मीटर्स पर सेकेंड से आ रहा है। क्या ये सिचुएशन बच्चों क्लियर हुई। ओके अच्छा, मुझे 2 मिनट दो, मैं ना एक सिचुएशन आपको दिखाता हूँ अभी। उससे आपको बिल्कुल ये परफेक्टली क्लियर हो जाएगा जो ये कंसेप्ट है। ठीक है, गिव मी 2 मिनट्स। हाँ जी बच्चों। चलो एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, छोटी सी
अभी मैंने मतलब वीडियो शूट की मोबाइल से, एक मिनट देखो इसको फिर समझते हैं। और बहुत सिंपल सी वीडियो है। तो बच्चों ये डोर है, डोर का जो ब्लैक हैंडल है आप उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। राइट, दिखी सबको वीडियो? अब ऑब्वियसली आप समझ गए हो मैंने क्या किया। मैं डोर से दूर अपना मोबाइल लेके खड़ा हुआ, ठीक है, और मैंने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर ली डोर के तरफ जाते हुए की। करेक्ट। लेकिन इस वीडियो में देख के क्या लग रहा है? क्या इस वीडियो को देख के ऐसा लग रहा है कि जो डोर है वो पास आ रहा है हमारी तरफ? है ना? तो बस ये कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी है। राइट। अगर मैं ये ना बताता कि भाई हाँ जी मैं वीडियो शूट करते हुए डोर की तरफ बढ़ रहा था, तो हमें तो इस वीडियो को देख कर तो यही लग रहा है ना कि डोर पास आ रहा है। है ना? तो बस ये कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी है। मतलब इसको रिलेटिव वेलोसिटी को समझने का मतलब ये बेस्ट तरीका होता है, ठीक है, कि आप सोचो कि ऑब्जर्वर के पास कैमरा है, तो अगर मतलब जो ऑब्जर्वर के कैमरा में दिख रहा है वो रिलेटिव वेलोसिटी। बात समझ आ गई बच्चों? है ना? आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये जो मैंने नीचे फिगर बनाया है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब वो वीडियो ही है ना, जो मैंने आपको दिखाई। ओके। तो अभी बच्चों ये मत सोचना कि भाई इससे फर्क क्या पड़ा, कि हमें जो दिख रहा था वो ये था कि ऑब्जर्वर दीवार की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर को ये दिख रहा है कि दीवार उसकी तरफ जा रही है ना। अभी हमें नहीं पता कि इससे क्या फर्क पड़ा या क्या फायदा हो रहा है, वो आगे की बात है। अभी तो हम ये सीख लें कि अलग अलग ऑब्जर्वर्स को नजर क्या आता है। ओके, तो ये ऑब्जर्वर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑब्जर्वर 1 है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 meters per second। ये ऑब्जर्वर 2 है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 meters per second। ऑब्जर्वर नहीं, बॉडीज है, राइट, बॉडीज 1 and 2। फाइंड V12 and V। ओके, तो बच्चों स्टार्टिंग में ना कोई शॉर्टकट्स नहीं मारने, ठीक है।
हम लिखेंगे पहले, कोई चक्कर नहीं है, पहले लिख लो आराम से कि v1 क्या है, 10 है, v2 क्या है, 20, तो v12 क्या बन गया, v1 माइनस v2 माइनस 10 बन गया, एंड ऐसे ही v21 v2 माइनस v1 बन गया, तो वो प्लस 10 मीटर पर सेकंड, राइट। इसी सिचुएशन में बच्चों अगर हम एक छोटा सा चेंज करें, v2 लेफ्ट को जा रहा है, तो अब v12 और v21 ढूंढो, राइट। तो ना v12 क्या बन गया, 10 माइनस माइनस 20, v21 बन गया माइनस 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। इनका मतलब क्या है बच्चों, मतलब समझना जरूरी है ज्यादा, कि जब हम कहते हैं v21 इसका मतलब क्या है कि 1 को क्या लग रहा है, तो 1 को लग रहा है कि वो खुद रुका हुआ है ना, ये बात मानते हो कि 1 को लग रहा है कि वो खुद रुका हुआ है। ऑफ कोर्स अगर मैं निकालूं, ये हम ना लिख भी लेंगे कि अगर मैं निकालूं v1 माइनस v1 इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी एक एक्सक्यूज मी सर, ऑब्जर्वर, यस सर स्क्रीन शेयर बंद होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर with respect to himself is equal to 0 always। तो कभी भी किसी ऑब्जर्वर को ये नहीं लगता कि वो खुद मूव कर रहा है, ठीक है। वन को ऐसा लग रहा है कि वो रुका हुआ है और 2 उसकी तरफ 30 मीटर पर सेकंड से आ रहा है,
सिमिलरली 2 को ऐसा लग रहा है कि वो रुका हुआ है और 1 उसकी तरफ 30 मीटर्स पर सेकंड जा रहा। ठीक है, एक बच्चों आपने ऊपर वाले 2 एग्जांपल्स से देखा होगा कि जब वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी कैसे आता है? तो मतलब सब्ट्रैक्ट करके आता है ना? मतलब ऐसे तो सीधा रिजल्ट लगाओगे उससे आ ही रहा है ना? और डायरेक्शन देखने के लिए तो एनीवेज रिजल्ट लगाना ही पड़ेगा, बट चलो फिर भी इतना माइंड में रखें कि सेम में होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, जब ऑपोजिट डायरेक्शंस में होता है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो ऐड करके आता है। ओके, ये 2 बॉडीज हैं इस तरह और उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 200 मीटर्स। फाइंड द टाइम आफ्टर विच बोथ मीट। तो अर्थ फ्रेम से करना है, ठीक है, प्रॉपर अर्थ फ्रेम से, कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं। अब अर्थ फ्रेम में कर रहे हो ना बच्चों?
ओके, तो इसका आंसर बचो 20/3 सेकेंड आ जाएगा। तो बच्चों देखो, अब इसी क्वेश्चन को हम रिलेटिव वेलोसिटी से किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अब इस टेक्निक को ध्यान से सीखना बच्चों। हम बच्चों क्या करते हैं, हम ऐसे अर्थ फ्रेम में आप सबने किया, राइट। अर्थ फ्रेम में आप सबने क्या टेक्निक अप्लाई की होगी कि दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू 200 पुट कर दिया, है ना। 10t + 20t इक्वल टू 200। तो अब देखो हम सेम सिचुएशन को रिलेटिव फ्रेम में कैसे करते हैं। रिलेटिव फ्रेम में करने के लिए बच्चों हम सबसे पहले ना डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम किसके फ्रेम में जाएंगे, ठीक है। बच्चों टेक्निक को ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले तो पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी से करना है। जिस भी क्वेश्चन में मतलब 2 या 2 से ज्यादा बॉडीज होती हैं, वो इक्वेशन रिलेटिव से होगा, राइट। तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि किसके फ्रेम में जाना है। बच्चों आप किसके फ्रेम में गए, 1 या फिर 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उससे आपके क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सारा कुछ सेम ही रहता है। तो किसी भी एक के फ्रेम में चले जाओ, मान लो मैं 1 के फ्रेम में चला गया। अब बच्चों जैसे ही हमने ये डिसाइड किया कि भाई हाँ हम 1 के फ्रेम में जा रहे हैं, इसका मतलब है हमें उसी इंस्टेंट पे 1 के फ्रेम में जो वेलोसिटीज हैं वो लिखनी है, ठीक है। तो 1 के फ्रेम में जो वेलोसिटीज हैं वो कैसे लिखोगे अब। तो अब आपको पता चलेगा ना कि आपको v21 निकालना है, करेक्ट, क्योंकि आप 1 के फ्रेम में जा रहे हो इसलिए यहाँ पे 1 बाद में आएगा। तो ये बन गया v2 - v1, जो कि बन गया -20 - 10 = -30 मीटर्स पर सेकेंड। और जैसे हम बात कर रहे थे कि 1 के फ्रेम में उसकी खुद की वेलोसिटी, तो v1 - v1 0, ठीक है बच्चों। तो दिस इज स्टेप 1 कि व्हेन यू डिसाइड कि आप किसके फ्रेम में गए, और फिर आप उस फ्रेम के हिसाब से वेलोसिटीज निकाल लो, ठीक है बच्चों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बच्चों। रिलेटिव वेलोसिटी में गलती क्या होती है ना हमसे, कि हम ना मतलब क्वांटिटीज को मिक्स कर देते हैं, अलग अलग फ्रेम की क्वांटिटीज को। तो इसमें जो गोल्डन फंडामेंटल रूल अप्लाई करना होता है वो ये है कि एक बार आप जिसके फ्रेम में चले गए, अब आपने सारा कुछ उसके हिसाब से ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब जो ओरिजिनल वेलोसिटीज थी, ये 10 और 20, इनका कोई काम नहीं, ठीक है, उनको भूल जाओ। अब आपके पास सिर्फ 2 नई वेलोसिटीज हैं, जिनमें से एक तो 0 ही है और दूसरी -30 हो गई। क्या ये बात बच्चों क्लियर हुई। फिर हम उसके बाद बच्चों, ये जब हमने क्वांटिटीज निकाल ली, हम सिचुएशन को रीड्रॉ करेंगे न्यू फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो अब नए फ्रेम को क्या दिख रहा है भाई, 1 को दिख रहा है वो खुद तो रेस्ट पे है, एंड बॉडी 2 जो है, जो उससे 200 मीटर्स की दूरी पे थी, वो अब उसकी तरफ आ रही है विद स्पीड ऑफ 30 मीटर्स पर सेकंड।
ठीक है बच्चों, तो अब ये नया क्वेश्चन ही बन गया, राइट? अब आप पिछले फिगर को भूल जाओगे, अब तो आपके लिए ये नया फिगर है, नई सिचुएशन है। इमेजिन कि मैं आपको कह रहा हूं कि भाई एक बॉडी 2 है जो 30 मीटर्स पर सेकंड से जा रही है, बताओ वो बॉडी 1 के पास कब पहुंचे। ठीक है, अब ये नई सिचुएशन है, अब पुराने से इसका कोई लिंक है ही नहीं। ये बात समझते हो बच्चों? तो अब हम टाइम कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे कि भाई सिंपल, टाइम कितना है 200 पर 30 इज इक्वल टू 20/3 सेकंड्स। क्लियर हुआ बच्चों ये? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। बच्चों बॉडी 2 की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, वन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलो बच्चों,
दीपित, ठीक है भाई, वेरी गुड। सुहानी इनकम्प्लीट आंसर है। बच्चों बी पार्ट का क्या मतलब हुआ, वेलोसिटीज किसके रिस्पेक्ट में? हाँ, जब कुछ नहीं मेंशन होता इसका मतलब ऑटोमेटिकली होता है अर्थ फ्रेम। मतलब इट इज जस्ट लाइक कि अगर आपको आज की क्लास से पहले क्वेश्चन मिलता तो भी तो आप वैसे ही करते ना, तो वही चीज। बच्चों इस क्वेश्चन को देख के कुछ याद आ रहा है आपको? क्या याद आ रहा है? हर्षप्रीत आपका भी इनकम्प्लीट है, आयुष गलत है। जसराज, मुझे आपके लास्ट पार्ट का आंसर नहीं समझ आ रहा, कैसे लिखा है आपने?
हाँ बच्चों, तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने 1D में किया था। अगर मैं 1 को मैन बना दूं, 2 को बस बना दूं, याद है? क्वेश्चन था एट व्हाट टाइम विल मैन कैच द बस। तो इसके आंसर्स बच्चों 2 आते हैं, याद करो, तब भी हमने 2 निकाले थे। ए पार्ट का आएगा 5 प्लस माइनस रूट 5। वी पार्ट में V1 तो 10 ही आएगा, उसका तो क्या ही वो था। V2 में आएगा टेन। अच्छा हाँ, मतलब आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर बिल्कुल स्ट्रिक्ट लैंग्वेज के हिसाब से बात करें तो फर्स्ट आंसर होना चाहिए, राइट? अगर थोड़ा सा लैंग्वेज को इग्नोर कर दें तो 2 आंसर आएंगे, है ना? S1 क्या आता है बच्चों? 50 प्लस माइनस 10 रूट 5, है ना? और S2 आता है 30 प्लस माइनस 10 रूट 5। टेक 2 मिनट्स मोर, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक लिखे हैं बच्चों मैंने आंसर्स के नहीं? शुभम, जी कहाँ से आ गया भाई? अनुभव, यही तो बोला मैंने अभी 5 मिनट पहले। स्ट्रिक्ट लैंग्वेज के हिसाब से जाओगे तो एक आंसर आएगा, अगर ब्रॉडली देखेंगे तो दोनों आ जाएंगे।
अंडरस्टूड बच्चों? ये जो स्क्रीन दिख रहा है मेरा अभी कि नहीं? ठीक है, चलो मतलब मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना मीट्स कर देता हूँ सो दैट हमें याद रहे कि हाँ 2 आंसर्स निकाले जा सकते हैं, राइट? ठीक है बच्चों, ये दोनों आंसर्स की इंपॉर्टेंस समझ आ गई आपको? आप लोगों ने अर्थ फ्रेम में किया या रिलेटिव फ्रेम में किया? ओके, एक बार देख लो बच्चों रिलेटिव फ्रेम में बिल्कुल स्टेप्स कैसे अप्लाई करने हैं। Let's say I decide to go in the frame of 1. तो फ्रेम ऑफ 1 के हिसाब से V21 बन गया 0 माइनस 10 meters per second एंड A21 बन गया 2 minus 0 is equal to 2 meters per second square. अब हम सिचुएशन ड्रॉ करते हैं, तो भाई 1 को ऐसा दिखेगा कि वो खुद रेस्ट पे है, जो 2 है उसकी एक वेलोसिटी है टुवर्ड्स लेफ्ट which is 10 meters per second, उसकी एक एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स राइट which is 2 meters per second square, और वो उससे ये 20 meters की दूरी पे। तो बच्चों आप ये बात समझ रहे हो कि 2 की मोशन किस तरीके की होगी? 2 की वेलोसिटी लेफ्ट को है, एक्सेलरेशन राइट को है। तो 2 कुछ ऐसे होगा ना, इधर को आते हुए रिटार्ड कर रहा होगा और फिर ऐसे चला जाएगा। वन को लग रहा है कि 2 उसकी तरफ आता हुआ स्लोअर है, कहीं ना कहीं जाके रुकेगा और फिर 2 राइट को चला जाएगा, इजंट इट? तो 1 कैसे बनाएगा इक्वेशंस? 1 के हिसाब से 2 का u क्या है? -2, सॉरी -10, a क्या है 2, s क्या है -20। करेक्ट? वो क्या इक्वेशन बनाएगा? -20 इज इक्वल टू -10t प्लस। शुभम सबको बता दो यार जी कहाँ से आया था इस क्वेश्चन में? किस में कंफ्यूज हो गए? तुम्हें बॉडी हॉरिजॉन्टली जाते हुए ऊपर जाते हुए दिखनी नजर आ गई, लग गई? क्या करते हो भाई? फ्लो में लिख दिया। थोड़ा संभालो भाई अपने फ्लो को, कहीं बह जाओ उसके साथ ही। आ जाओ, क्लियर हुआ? तो इसमें जो बी और सी पार्ट्स हैं वो हमें अर्थ फ्रेम में ही करने पड़ेंगे। क्यों? बताओ बच्चों सोच के।
क्योंकि जो इंफॉर्मेशन पूछी है वो भी तो अर्थ फ्रेम की पूछी है ना। समझ गए? तो हम मतलब क्या करते हैं, एक बात बच्चों आप समझो, मतलब वैसे वो ऑब्वियस है कि जो टाइम होता है वो हर फ्रेम में सेम रहता है। मतलब कि अगर रिलेटिव फ्रेम में हमें ऐसे लग रहा है कि 1 को 2 से मिलने में लेट से जो भी टाइम आया 5 माइनस रूट 5 या जो भी, तो अर्थ फ्रेम में भी उतना ही टाइम लगेगा, राइट? तो टेक्निकली स्पीकिंग, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो ये थ्योरी अब पुरानी हो चुकी। लेटेस्ट थ्योरी तो ये कहती है कि टाइम भी अलग अलग दिखता है अलग अलग फ्रेम्स में, बट वो तब होता है जब स्पीड्स बहुत ही ज्यादा होती हैं। ठीक है, जिन स्पीड्स की हम बात करते हैं अब तो टाइम सेम ही होता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों हम ऐसा करते हैं कि हमने टाइम निकाल लिया रिलेटिव फ्रेम में जाके, और फिर बी और सी पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए हमने अर्थ फ्रेम में वही सेम टाइम को यूज कर लिया। अंडरस्टूड बच्चों? ओके, चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। हो जाएंगे बच्चों के सारे ही, मतलब तो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 01 का ई पार्ट। ई पार्ट का बस लास्ट क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब एक्सरसाइज 1 का। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।